हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे और उसके उत्तर जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम अनजाने रहस्य है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर फ्रेंड्स हम लोग मिस्टीरियस वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट आता है, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तो बौद्ध धर्म की शुरुआत बुद्ध ने की। नेक्स्ट आता है, बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? तो उनके माता पिता का नाम महामाया और सुद्धोधन था। नेक्स्ट आता है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न आता है, सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? तो सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजकुमार थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिद्धार्थ किस वंश से संबंधित थे? तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट आता है, राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ? राजकुमार जो सिद्धार्थ थे इनका विवाह यशोधरा से हुआ। अगला आता है, सिद्धार्थ यशोधरा के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला आता है, सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग का मूल कारण क्या था? यानी कि जब उन्होंने घर को छोड़ा था उसका मेन कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि शाक्य कुलीय निषाद वंश के बीच युद्ध को टालना। वो चाहते थे कि इन दोनों जो वंश थे इनके बीच युद्ध टल जाए, इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। नेक्स्ट आता है, सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के समय उनकी आयु कितनी थी? तो जब सिद्धार्थ ने अपना घर को त्यागा था तो उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। नेक्स्ट आता है, सिद्धार्थ को राज्य सीमा से बाहर छोड़कर आने वाला नौकर का क्या नाम था? तो उनका नाम था छंद। नेक्स्ट आता है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने क्या निश्चय किया? तो अपने घर को छोड़ने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो ज्ञान को प्राप्त करके ही रहेंगे। अगला आता है, सिद्धार्थ ने ब्राह्मण सन्यासियों का साथ क्यों छोड़ दिया? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि उनका ज्ञान अपूर्ण काल्पनिक था। यानी कि सिद्धार्थ ने, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सिद्धार्थ ने जब ब्राह्मण सन्यासियों से कुछ प्रश्न पूछा और उन सन्यासियों ने जब उसका जवाब दिया तो ये सिद्धार्थ जो थे ये ब्राह्मण के जो उत्तर थे उससे संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। अगला प्रश्न आता है, सिद्धार्थ द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट का क्या परिणाम निकला? तो इसका उत्तर होगा शरीर बेहद कमजोर हो गया। नेक्स्ट आता है, 5 सन्यासियों के नाम जो सिद्धार्थ से नाराज होकर चले गए, जिसमें उत्तर होगा कौंडन्य, भदीय, वज्र, अस्सजी, महानाम। ये जो 5 सन्यासी थे ये सिद्धार्थ से नाराज होकर चले गए थे। अगला प्रश्न आता है, जीर्ण शरीर लिए सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया? तो जीर्ण यानी कि कमजोर जो शरीर हो जाता है उसे जीर्ण शरीर कहा जाता है। तो जीर्ण शरीर को लेकर सिद्धार्थ को सुजाता ने भोजन कराया। अगला प्रश्न आता है, अंत में सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बहुत दूर तक भटकने के बाद अंत में सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट आता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला आता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है राग, द्वेष, मोह से ऊपर उठा हुआ कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष, यानी कि जिसमें ना ही कोई राग हो, ना ही कोई दोष हो, ना ही कोई मोह माया, यानी कि दुनिया से कोई मोह माया नहीं है। तो उससे ऊपर उठा हुआ जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे हम लोग बुद्ध कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य के दुख तथा अंधविश्वास दूर करना। अगला आता है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 नाराज जो सन्यासी जो थे, जो उनसे नाराज होकर चले गए थे, उन्हें दिया। अगला आता है, त्रिशरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। अगला आता है, पंचशील क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, निंदा न करना, शराब व मादक पदार्थों का सेवन न करना। अगला आता है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसका उत्तर होगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत,
सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगला प्रश्न आता है, मगध के किस सम्राट ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया? तो बिंबिसार ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। अगला प्रश्न आता है, भिक्षुणी संघ की प्रथम सदस्य कौन थी? तो इसका उत्तर होगा महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न आता है, बुद्ध ने किस वर्ण के लोगों को दीक्षा दी? तो उन्होंने सभी वर्ण के लोगों को बिना भेदभाव के साथ दीक्षा दी। अगला आता है, संघदान हेतु प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो संघदान हेतु जो प्रसिद्ध व्यक्ति था उसका नाम अनाथपिंडक था। नेक्स्ट आता है, परलौकिक तथ्यों पर बुद्ध के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर होगा आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक को नहीं उन्होंने माना, यानी कि वो नहीं मानते थे कि आत्मा है, परमात्मा है या स्वर्ग है या नरक है। अगला प्रश्न आता है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ? यानी कि उनकी मृत्यु किस आयु में हुआ? तो 80 वर्ष की आयु में उनका मृत्यु हुआ। अगला आता है, मृत्यु उनका किस स्थान पे हुआ? तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। नेक्स्ट आता है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस सम्राट के काल में हुआ? तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार अशोक के काल में हुआ। नेक्स्ट आता है, कलिंग युद्ध के बाद किसने अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया था? तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट आता है, अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को किस देश में धम्म प्रचार हेतु भेजा? तो उन्होंने श्रीलंका में भेजा। नेक्स्ट आता है, भारत विश्व गुरु कब कहलाता था? तो भारत विश्व गुरु मौर्य काल के समय में कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक कौन थे? तो उसमें शिक्षक बौद्ध भिक्षु थे। अगला आता है, अंतर्दीपो भव का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा अपना दीपक स्वयं बनो। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ कौन सा है? तो बुद्ध और उनका जो धर्म है यही धम्म ग्रंथ प्रसिद्ध है और विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है। नेक्स्ट आता है, त्रिपिटक क्या है? तो इसका उत्तर होगा सुत्त पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। नेक्स्ट आता है, वेदों को मरुभूमि समान बंजर किसने कहा? तो वेदों को मरुभूमि समान बंजर गौतम बुद्ध ने कहा। अगला प्रश्न आता है, सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली है? तो सबसे अधिक जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो बुद्ध की मिली है। अगला प्रश्न आता है, सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस धर्म से संबंधित है? तो आज तक जितने भी खोज हुए हैं उसमें सबसे अधिक प्राचीन जो अवशेष हैं वो जो बौद्ध धर्म है उनसे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी? तो इनकी उपदेश की भाषा पाली थी। नेक्स्ट आता है, विश्व के कितने देशों में बौद्ध धर्म है? तो विश्व के लगभग 56 देशों में बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट आता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों का प्रतिशत कितना था? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार 0.07 जो % था ये भारत में बौद्धों का प्रतिशत था। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में विश्व धर्म संसद द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म किसे चुना गया? तो बौद्ध धर्म को चुना गया था। अगला प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? तो इसके मूल सिद्धांत है सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता। अगला आता है, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो सनत जयसूर्या ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगला आता है 50वां प्रश्न, हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी किस देश में बौद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? तो नेपाल में जो बौद्धों की संख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 50 जनरल नॉलेज के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग 50 और जनरल नॉलेज को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।